नए घर में पहली रात परिवार के साथ हुई खौफनाक घटना। घर में कोई और भी था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित है और आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने वाला हूं जो अपने पुराने घर को छोड़कर एक नए घर में रहने आया था। नया घर बड़ा था, खूबसूरत था और परिवार को पहली नजर में ही पसंद आ गया था। लेकिन उस घर में शिफ्ट होने के कुछ ही घंटों बाद परिवार को महसूस होने लगा कि घर खाली नहीं था और जो चीज उस घर में मौजूद थी वह परिवार के किसी सदस्य को वहां नहीं देखना चाहती थी। तो दोस्तों, कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा क्योंकि इस कहानी का सबसे बड़ा राज अंत में सामने आएगा। अमन अपनी पत्नी रिया, माँ और 10 साल के बेटे आरव के साथ एक नए शहर में रहने आया था। अमन की नौकरी शहर में लग गई थी और रोज लंबा सफर करने के कारण वह परेशान हो चुका था। कई दिनों की तलाश के बाद उसे शहर से थोड़ी दूर एक बड़ा मकान मिला। घर 2 मंजिला था। सामने छोटा सा गार्डन था। बाहर से देखने पर घर बिल्कुल शानदार लग रहा था। मकान मालिक ने कहा, घर पुराना जरूर है लेकिन काफी मजबूत है। अमन ने घर देखा और उसी दिन किराए पर लेने का फैसला कर लिया। शिफ्टिंग के दिन पूरा परिवार सामान लेकर नए घर पहुंच गया। रिया घर देखकर बहुत खुश हुई। अमन, यहाँ तो बच्चों के खेलने के लिए भी काफी जगह है। आरव दौड़कर ऊपर चला गया। पापा, मेरा कमरा ऊपर वाला होगा। अमन हंसते हुए उसके पीछे गया। ऊपर 3 कमरे थे। एक कमरे की खिड़की से पीछे का पूरा मैदान दिखाई देता था। आरव ने उसी कमरे को पसंद कर लिया। मुझे यही कमरा चाहिए, अमन ने कहा। ठीक है, आज से ये तुम्हारा कमरा। शाम तक पूरा सामान घर में आ चुका था। रात को सबने साथ खाना खाया। नए घर में होने की वजह से सभी काफी खुश थे। लेकिन खाना खत्म होने के बाद आरव अचानक चुप हो गया। रिया ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने धीरे से कहा, मम्मी, ऊपर मेरे कमरे में कोई और भी है। रिया हंस पड़ी। कौन होगा? आरव ने कहा, पता नहीं, लेकिन जब मैं कमरे में गया था तो मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। अमन ने कहा, नया घर है बेटा, डरने की जरूरत नहीं। आरव चुप हो गया। रात करीब 11 बजे सब सो गए। अमन और रिया अपने कमरे में थे। आरव ऊपर अपने कमरे में सो रहा था। घर में पूरी तरह शांति थी। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम! अमन तुरंत उठ गया। रिया ने पूछा, क्या हुआ? अमन बोला, शायद आरव के कमरे में कुछ गिरा है। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। आरव बिस्तर पर सो रहा था। कमरे में कोई सामान गिरा हुआ नहीं था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। अमन ने खिड़की बंद की और बेटे को देखा। आरव गहरी नींद में था। अमन वापस नीचे आ गया, लेकिन कुछ देर बाद ऊपर से फिर आवाज आई। इस बार जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक। अमन दोबारा ऊपर गया। गलियारे में कोई नहीं था। वह आरव के कमरे के सामने पहुंचा। दरवाजा खुला था। कमरे के अंदर आरव बैठा हुआ था, लेकिन इस बार उसकी आंखें बंद थीं। अमन ने पूछा, आरव? आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने उसे हिलाया। आरव अचानक आंखें खोलकर बोला, पापा, दरवाजा बंद कर दो। क्यों? आरव ने कमरे के कोने की तरफ देखा। वो बाहर खड़ी है। अमन ने पीछे देखा। दरवाजे के बाहर कोई नहीं था।
उसने पूछा, कौन? आरव बोला, वो लड़की। अमन ने कमरे की लाइट जलाई। कुछ भी नहीं था। उसने बेटे को नीचे लाकर अपने कमरे में सुला दिया। सुबह रिया ने पूछा, रात को आरव क्या कह रहा था? अमन ने सारी बात बता दी। रिया थोड़ी परेशान हुई, लेकिन दोनों ने सोचा कि नया घर होने की वजह से बच्चे को डर लगा होगा। अगले दिन घर की सफाई करते समय रिया को ऊपर वाले कमरे की अलमारी के पीछे एक पुराना डिब्बा मिला। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने कागज और एक फोटो थी। फोटो में एक परिवार खड़ा था, एक आदमी, एक महिला और उनके बीच करीब 10 साल की एक लड़की। फोटो के पीछे लिखा था, हमारा घर आखिरी तस्वीर। रिया को बात अजीब लगी। उसने फोटो अमन को दिखाई। अमन ने फोटो को ध्यान से देखा। लड़की की शक्ल देखकर वह चौंक गया, क्योंकि वह लड़की आरव के कमरे में जिस लड़की को देखने की बात कर रहा था, बिल्कुल वैसी ही थी। अमन तुरंत मकान मालिक के पास गया। उसने पूछा, इस घर में पहले कौन रहता था? मकान मालिक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, एक परिवार रहता था। कहाँ गया? मकान मालिक ने नजरें झुका ली। उन्होंने घर छोड़ दिया। क्यों? मकान मालिक ने कहा, मुझे नहीं पता। अमन को लगा कि वह झूठ बोल रहा है। वापस घर पहुंचकर उसने पुरानी फोटो फिर से देखी। इस बार उसे फोटो के पीछे एक और छोटा कागज मिला। उस पर लिखा था, अगर यह तस्वीर तुम्हें मिली है तो घर छोड़ देना। अमन ने तुरंत फैसला किया कि परिवार अगले दिन घर बदल देगा। लेकिन उसी रात आरव अपने कमरे से बाहर आया। उसकी आंखें बंद थीं। वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा था। रिया ने उसे देखा। आरव रुका नहीं। वह सीधे मुख्य दरवाजे तक गया। फिर दरवाजे के सामने खड़े होकर बोला, मैं आ गया हूं। अमन दौड़कर उसके पास गया। किससे बात कर रहे हो? आरव ने आंखें खोली। उसे कुछ याद नहीं था। पापा, मैं यहां कैसे आया? अमन ने उसे पकड़ लिया। तभी मुख्य दरवाजे के बाहर से एक बच्ची की आवाज आई, तुम्हारे पापा को मत बताना कि मैं यहां रहती हूं। अमन ने दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक पुरानी फोटो पड़ी थी। अमन ने फोटो उठाई। फोटो देखकर उसके हाथ कांपने लगे। उसमें वही पुराना परिवार था, लेकिन अब फोटो में एक चीज बदल चुकी थी। पुरानी लड़की के साथ आरव भी खड़ा था और फोटो के पीछे लिखा था, अब यह परिवार पूरा हो गया है। अमन के हाथ में पकड़ी तस्वीर कांप रही थी। उस तस्वीर में पुराना परिवार खड़ा था और उनके बीच वही लड़की थी जिसके बारे में आरव बार बार बता रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर में अब आरव भी दिखाई दे रहा था। रिया ने घबराकर पूछा, अमन, ये तस्वीर अभी बदली है क्या? अमन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने तस्वीर को पलटकर देखा। पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब यह परिवार पूरा हो गया है। उसी वक्त ऊपर वाले कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। धड़ाम। अमन ने तस्वीर जेब में रखी और सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। आरव उसके पीछे था। ऊपर पहुंचकर अमन ने देखा कि आरव के कमरे की अलमारी अपने आप खुली हुई थी। अंदर कपड़ों के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दे रहा था। अमन ने हैरानी से कहा, ये यहाँ पहले नहीं था। रिया भी वहां पहुंच गई। दरवाजे पर पुराना ताला लगा था। अमन ने ताला तोड़ दिया।
दरवाजा खुलते ही अंदर एक छोटी सी जगह दिखाई दी। दीवारों पर पुराने कागज और तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर देखकर रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें वही लड़की अकेली खड़ी थी। तस्वीर के नीचे नाम लिखा था, नैना। अमन ने पास रखा पुराना कागज उठाया। उसमें लिखा था, नैना इस घर की बेटी थी। एक दिन वह अचानक गायब हो गई। परिवार ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली। अगली लाइन थी, उसके बाद से इस घर में रहने वाले हर परिवार को नैना दिखाई देने लगी। अमन ने कागज नीचे रख दिया। रिया ने पूछा, अगर नैना गायब हो गई थी तो फिर उसकी तस्वीरें यहाँ क्यों हैं? तभी पीछे से आरव बोला, क्योंकि वो यहीं रहती है। दोनों ने पलटकर देखा। आरव दीवार पर लगी तस्वीर को देख रहा था। अमन ने पूछा, तुम्हें नैना कैसे पता? आरव बोला, उसने मुझे बताया। रिया ने घबराकर पूछा, उसने तुमसे क्या कहा? आरव ने धीरे से कहा, वो कहती है कि ये घर उसका है और हम लोग यहां रहने नहीं आए हैं। तो फिर हम लोग यहां उसे वापस लाने आए हैं। अमन कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसी समय नीचे मुख्य दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। रिया ने आरव का हाथ पकड़ लिया। अंधेरे में किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, तुमने मेरी तस्वीर क्यों छुई? अमन ने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अमन, रिया और आरव उनके पीछे चल पड़े। निशान उन्हें घर के पीछे बने एक पुराने कमरे तक ले गए। दरवाजा आधा खुला था। अंदर एक पुराना संदूक रखा था। अमन ने संदूक खोला। उसके अंदर एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, नैना की सच्चाई। अमन ने पढ़ना शुरू किया। नैना के गायब होने के बाद उसके पिता ने पूरे घर को बंद कर दिया था, लेकिन जाने से पहले उन्होंने कहा था कि नैना कहीं गई नहीं है, वह इसी घर में है। अगले पन्ने पर लिखा था, उन्होंने कहा कि घर में मौजूद कोई चीज नैना को अपने साथ रखना चाहती है। अमन ने पन्ना पलटा। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य था, जिस बच्चे को नैना अपना दोस्त बनाएगी वही उसे इस घर से आजाद कर सकता है। अमन ने आरव की तरफ देखा। अब उसे समझ आ गया था कि नैना ने आरव को क्यों चुना था। आरव ही उसे आजाद कर सकता था। अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। रिया ने उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा नहीं खुला। तभी कमरे के कोने में एक लड़की दिखाई दी। वह करीब 10 साल की थी। उसके चेहरे पर डर था। वह बोली, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन मैं यहां से जा नहीं सकती। अमन ने पूछा, तुम नैना हो? लड़की ने सिर हिलाया। हाँ। तुम्हारे साथ क्या हुआ था? नैना ने कमरे के एक पुराने आईने की तरफ इशारा किया। मेरे पापा ने मुझे बचाने के लिए यहाँ छिपाया था। अमन ने पूछा, किससे? नैना ने जवाब नहीं दिया, बस आईने की तरफ देखती रही। आईने में नैना दिखाई नहीं दे रही थी। उसकी जगह एक अंधेरी परछाई खड़ी थी। नैना ने कहा, वो मुझे जाने नहीं देता। अमन ने पूछा, कौन? नैना ने धीरे से कहा, ये घर। अचानक आईना टूटकर जमीन पर गिर गया। दरवाजा खुल गया। नैना गायब हो चुकी थी। अमन ने तुरंत आरव को अपने पास किया।
हम अभी इस घर से बाहर जाएंगे। पूरा परिवार बाहर निकलने लगा, लेकिन मुख्य दरवाजा नहीं खुल रहा था। अमन ने पूरी ताकत लगा दी। तभी उसे दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर दिखाई दी। उस तस्वीर में नैना अपने परिवार के साथ खड़ी थी। अमन ने ध्यान से देखा। तस्वीर के नीचे एक छोटी चाबी बनी हुई थी। उसे याद आया कि पीछे वाले कमरे में एक पुराना संदूक था। वह वापस दौड़ा। संदूक के नीचे एक छोटी चाबी मिली। अमन चाबी लेकर मुख्य दरवाजे पर आया। चाबी लगाते ही क्लिक, दरवाजा खुल गया। पूरा परिवार बाहर निकल आया। जैसे ही वे घर से बाहर पहुंचे, पीछे से नैना की आवाज आई, रुको। अमन ने पलटकर देखा। नैना दरवाजे के पास खड़ी थी। अमन ने पूछा, अब क्या हुआ? नैना ने कहा, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अमन ने राहत की सांस ली। तो अब तुम हमारे साथ नहीं आओगी? नैना मुस्कुराई, नहीं। फिर उसने आरव की तरफ देखा। धन्यवाद। अगले ही पल वह गायब हो गई। घर के अंदर से तेज हवा चली। सारी पुरानी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। और कुछ सेकंड बाद घर बिल्कुल शांत हो गया। अमन ने उसी दिन मकान मालिक को बुलाया। उसने कहा, हम ये घर छोड़ रहे हैं। मकान मालिक ने कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप चाबी ले ली। लेकिन जाने से पहले अमन ने उससे पूछा, आपको नैना के बारे में पहले से सब पता था? मकान मालिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ। फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? मकान मालिक ने सिर झुका लिया, क्योंकि इस घर में हर नया परिवार वही कहानी दोहराता है। अमन ने पूछा, अब? मकान मालिक ने घर की तरफ देखते हुए कहा, अब शायद कहानी खत्म हो गई है। परिवार वहां से चला गया। कई महीनों बाद अमन को पुराने घर के बारे में पता चला। घर बेच दिया गया था। नया परिवार वहां रहने आया था। लेकिन इस बार कोई डरावनी घटना नहीं हुई, क्योंकि नैना आखिरकार उस घर से आजाद हो चुकी थी। अमन ने अपनी पुरानी चीजों में से वह तस्वीर भी संभाल कर रखी थी। एक दिन उसने तस्वीर निकाली। तस्वीर में अब सिर्फ पुराना परिवार खड़ा था। नैना गायब थी और आरव भी गायब था। तस्वीर बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। अमन ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी तस्वीर के पीछे उसे एक आखिरी लाइन दिखाई दी, कुछ घरों की यादें खत्म नहीं होती, वे बस किसी और कहानी का इंतजार करती हैं। अमन ने तस्वीर हमेशा के लिए बंद कर दी और उस परिवार ने फिर कभी उस घर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। समाप्त।